मंचासीन हमारी बहन ज्योति वर्मा जी आपके इस एरिया से पार्षद, और सुनील जी मेरा छोटा भाई, हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रवाल जी भी आए हुए थे, और मार्केट के प्रधान मेहता जी, बजाज जी, आप सब लोग जो है प्रबुद्ध लोग हैं, भी मिलना जुलना रहता है। तो आप अपनी कोई भी समस्या है वो लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दें, चाहे पार्षद महोदय के माध्यम से कर दे, सीधा मुझे कर दे, मेहता जी किसी भी माध्यम से, हमारे मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर आपके इसमें हैं, किसी भी माध्यम से आप एक वो मैसेज जिसमें 4 ही लाइन लिखो। अगर सीवर ब्लॉक है तो सीवर ब्लॉक, नीचे एड्रेस, नीचे नाम और फ़ोन नंबर, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही उस पर संज्ञान लेके आपको बाकायदा जवाब भी आ जाएगा। और अगर और तरह की कोई समस्या है, मतलब जो मैंने अभी बताई हैं, इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है, आपके घर के आसपास कुछ लगता है भाई कोई दिक्कत है, वो आप इसी 4 लाइनें लिख के मेरे पास भेज दो, उस पर संज्ञान अपने आप ले लेंगे। पूरी टीम पीछे काम कर रही है। मैं ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आपका मैसेज जो है वो अपना काम करेगा। वो ये 4 लाइनें लिखवाने का मकसद क्या है, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। 4 लाइनें अगर आप लिख के दोगे तो मेरी टीम या मैं कितने बिजी हैं, वो 4 लाइनों का अक्षर सीधा सीधा अधिकारी को चला जाता है, अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारी को देता है, उससे नीचे ये 4 जगह जाके फॉरवर्ड होता है, तब जाके जिसने काम करना है उस तक पहुंचता है। अगर हम अधिकारी को नहीं कहते, सीधा नीचे वाले कहते हैं, तो लापरवाही हो जाती है। तो आप मेरे को वो मैसेज, ताकि वो आगे फॉरवर्ड करना आसान है, उस मैसेज को बनाना, उसके नीचे वो करना, एड्रेस लिखवा, ऊपर काम की नेचर हमें पता लगी, मान लो सड़क का गड्ढा है या सीवरेज ब्लॉक है, नीचे एड्रेस आपने कुछ भी लिख दिया। कई बार क्या होता है कि सामने वाला आया, उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आई। कुछ लोग यूँ करते हैं, सिर्फ फ़ोटो भेज देते हैं, हमें ये समझ में ही नहीं आता कि इस फ़ोटो का करना क्या है। उस फ़ोटो भेजते हो, अच्छी बात है, फ़ोटो के साथ लिख दो कि जी यहाँ पे पानी की लीकेज है या सीवर ओवरफ्लो है। एड्रेस लिखने का मतलब है कि एटलीस्ट बंदा उस एरिया में पहुँच जाए। नाम और फ़ोन नंबर लिखने का ये है कि कई बार वो जगह आइडेंटिफाई नहीं होती, तो वो या जिस कंसर्न व्यक्ति की शिकायत है वो वहाँ पे कंसर्न व्यक्ति को फ़ोन कर ले कि भाई मेरे पास कंप्लेंट आई है आपकी, और आप बताओ कहाँ पे क्या दिक्कत है। और वो भेजने का मकसद भी ये होता है कि जो कंप्लेंट ठीक करने आया है वो उस व्यक्ति को संतुष्ट करके जाए, उससे बातचीत करके जाए कि जी जो मैंने कंप्लेंट भेजी थी वो मैंने यहाँ पे अटेंड कर ली है, अभी हो गई तो ठीक है, नहीं बाद की भी वो बता के जाए। तो वो एड्रेस वगैरह लिखने का ये मकसद होता है। ये यहाँ की पूरी मैंने जो व्यवस्था 1 साल में खड़ी की है, उसमें के तहत अनेकों ने काम हुए। और ज़्यादा ना बताते हुए अभी मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं पिछले पूरे साल का मूल्यांकन कर रहा था, जल्दी आपके बीच में पूरा डाटा आएगा। मेरे भाइयों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज 1 साल हो गया पूरा पार्षद पद के रूप में। तो इस 1 साल में मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी वार्ड के एक सदस्य की हर इच्छा को, हर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने की, और मैंने काफ़ी समस्याओं का हल किया भी है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे निर्माण कार्य हो, हर समस्या को मैंने दिल से करने का प्रयास किया है। अगर हम सफाई व्यवस्था को लेते हैं तो बहुत से कचरा पॉइंट, बहुत से छोटे और बड़े कचरा पॉइंट साफ़ करवाए हैं हमने। अभी राजगुरु मार्केट के पीछे वाली गली है, उसको आप देखिए, पहले उसकी क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। आज वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है और पार्किंग एरिया बन चुका है। पार्किंग की मार्किंग हमने करवाई है। इन सारे कामों में मेयर सर ने हमारा पूरा सहयोग किया है। अब निर्माण कार्य की बात करते हैं तो रामपुरा मोहल्ले की सड़कों का, गलियों का हमने निर्माण किया है, और भी 1-2 जगह पर हमारा निर्माण कार्य अभी चल रहा है। चाहे पार्कों का नवीनीकरण हो, उसमें भी हमने पूरा काम हमारा चल रहा है। कबीर चौक में जो पार्क है उसके नवीनीकरण का 4 लाइन में मोटी मोटी जो बताइए, दोबारा सुन लो। 4 लाइनों में कंप्लेंट सिंपल भाषा में लिख के, उसके नीचे फोटो डाल के, और नीचे एड्रेस के साथ हो सके तो लोकेशन भी उस जगह की डाल दें। वो काम हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं काम उनका। आपका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ मेयर साहब हिसार की जनता की जो ख्वाहिश है, तमन्ना है, उस पर पूरे उतरेंगे। जैसे अपने सफाई का काम है, या जो हमने, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, जो हमने नाजायज़ कब्जे कर रखे थे,
मेयर साहब ने उनको हटाने का काम करा है, उसमें मेरे हिसाब से तो हर व्यापारी को फायदा मिला है। कहने को हम चाहे उनकी काट करें कहीं इस बात के लिए, लेकिन हमें एक फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई व्यापारी ऐसा नहीं होगा जिसको इस चीज़ का फायदा ना मिला हो। हाँ, लेकिन कुछ रेडी वाले हैं, वो देखो प्रशासन का काम है, उनको कहाँ जगह मिलती है, कहाँ उनका धंधा चलेगा। हमारी राजगुरु मार्केट में सफाई अभियान था, बहुत बढ़िया था। कुछ हमारे भाई हमारे दुकानदार साथी ही बाहर सड़कों का किराया खा रहे थे, जिसकी हम बहुत बार शिकायत करते थे ऊपर तक, लेकिन उस शिकायत की सुनाई नहीं होती थी। अब अपने आप वो शिकायत भी हमारी दूर हो गई और सफाई भी हो गई और ग्राहकों का आना जाना भी हमारे से बहुत ज़्यादा हो गया। इसके लिए अब मैं मेयर साहब का धन्यवाद करता हूँ। आशा है आगे भी ये शहर का काम इसी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे आदरणीय मेयर साहब प्रवीण पोगले जी हमारी राजगुरु मार्केट में आए। राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती है और एक वर्ष पूरा होने के पश्चात जो इन्होंने कार्य किए हैं अपने कार्य और अतिक्रमण का जो इन्होंने किया है उसकी चारों तरफ से बहुत ही मतलब लोगों ने तारीफ की है। राजगुरु मार्केट के अंदर मार्किंग की, लाइटिंग की व्यवस्था, पीछे पार्किंग की व्यवस्था, जो हमने इनको जो भी चीज कही है इन्होंने 1 मिनट भी हमारे को मना नहीं किया। तुरंत अगले दिन ही हमारा काम हो गया राजगुरु मार्केट का। हम इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा कोई ऐसा कार्य होगा पूरे हिसार का, हमारी मार्केट के पूरे हिसार का ही ये पूरे अपने इच्छा से उस कार्य को संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण पोपली जी को हम पूरी राजगुरु मार्केट के व्यापारी यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। मैं सभी शहरवासियों को, राजगुरु मार्केट के सभी व्यापारियों को, शहर की जनता को, मेरी माताओं को, बहनों को, सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हिसार शहर के मेयर साहब जो भी जनहित के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो टूटी हुई सड़कें हो, सीवरेज हो, पानी की व्यवस्था हो, या मोदी जी ने जो संकल्प लिया है स्वच्छ हिसार, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ हिंदुस्तान बनाने का, उसको पूरा करने के अंदर आप सभी व्यापारी भाई, आम जनता, आज हमारे हिसार शहर के मेयर साहब के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हम सभी राजगुरु मार्केट के हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यही दुआएं हैं आपके 1 साल पूरा होने पर आप इसी प्रकार लोगों की सेवा करते रहे। मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद, भारत माता की जय।